बच्चों अगर कंपनी जो है डिबेंचर्स प्रमोटर्स को इशू करती है तो ऐसे में हम एंट्री बनाते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ये एंट्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की हुआ करती है। और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री उनको डिबेंचर इशू करने की होती है। हम चाहें तो हम प्रमोटर्स को डिबेंचर इशू करने की एंट्री डायरेक्ट बना सकते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, या जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में मेंशन होगी। क्लियर बच्चों? अच्छी तरह समझ में आ गई बात। और याद रखिएगा बच्चों, ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को भी हम एसपीआर या कैपिटल रिजर्व या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल या तीनों से राइट ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी एसपीआर को दी जाती है, वो अवेलेबल है तो। सेकंड प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व को दी जाती है, वो अवेलेबल है तो। लास्ट प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को तो होती रहती है हमेशा। ठीक है बच्चों? अगर एसपीआर से ही सारा हो सकता है तो एसपीआर से कर देंगे। कैपिटल रिजर्व एसपीआर से ना हो पाए तो कैपिटल रिजर्व के थ्रू करेंगे। कैपिटल रिजर्व से ना हो पाए या कैपिटल रिजर्व हो ही ना तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से फाइनली राइट ऑफ कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों अबाउट अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होता है जो अंडरराइटर्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अंडरराइटर्स ने इस बात की अंडरराइटिंग ली होती है कि वो हमारे कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को लोगों तक सब्सक्राइब करा देंगे और उसके बदले उनको कमीशन दिया चाहिए होता है। कमीशन पैसों के फॉर्म में भी हो सकता है और डिवेंचर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंस होता है, या कैपिटल लॉस की तरह होता है। दैट्स वाई जब उसकी एंट्री बनाई जाती है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट अभी टू अंडरराइटर्स अकाउंट किया जाता है बच्चों। क्लियर बच्चों? फिर इस अंडरराइटिंग कमीशन को हमें जो है जब डिबेंचर को थ्रू पे करना होता है तो अंडरराइटर्स हमारे डेबिट हो जाते हैं और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं जब ये अंडरराइटिंग कमीशन उनको पे कर दिया डिबेंचर्स के थ्रू पे कर दिया जाता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स टू डिबेंचर्स, अगर एक ही एंट्री बनानी है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट टू डिबेंचर्स या X% डिबेंचर या जो भी परसेंटेज डिबेंचर मेंशन हो। अंडरराइटिंग कमीशन भी इज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको राइट ऑफ करने का फिर से वही तरीका है, आपको ध्यान रखना है। या तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, वो तो सबसे आखिरी में अवेलेबल है ही है, या तो सबसे पहले एसपीआर अवेलेबल है और उससे ही अगर सारा हो सकता है, फिर नहीं तो कैपिटल रिजर्व अगर अवेलेबल है और उससे ही सारा हो सकता है, और अगर फाइनली स्टेटमेंट ऑफ पी&एल तो है ही इसको राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है बच्चों? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।